कैसे परिवार और पूरे परिवारों में बिखर जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं मेरा। कि मेरी छोड़िए,
अरे झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। अच्छा, तुमसे किसने कहा ये सब? कहीं वो मुन्नू तो नहीं? मुन्नू मुझसे कुछ नहीं कह रहा था। आपके पीछे मैंने जासूस छोड़ रखे हैं। अच्छा जी। हाँ, आपकी पूरी जानकारी रहती है मुझे। देखो, बहुत जासूसी मत किया करो। अच्छा। हाँ, नहीं तो मन में शक पैदा हो जाएगा और फिर शक से बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, जिसकी तुम जैसी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी हो, वो भला दाल मंडी क्यों जाएगा? हा? अरे मेरे सामने अप्सरा भी आ जाए ना, तो नजरें उठा के नहीं देखूंगा। अच्छा, वो बेटा कहाँ गया शरद? अभी तो यही खेल रहा था, लगता है कहीं बाहर गया है क्या? अरे उसे बाहर मत जाने दिया करो, बाहर बड़ी मोटर गाड़ियां चलती रहती हैं, कहीं कुछ हो गया तो। हाँ। आज सवेरे जब मैं दफ्तर जा रहा था तो बाजार में 3 लड़के मोटर के नीचे आकर फंस गए। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गजब हो गया। हाँ जी। 3 लड़के मोटर के नीचे दब गए। हाँ। तो मोटर वाले का कुछ पता चला? नहीं, पुलिस जांच कर रही है। अच्छा। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे गजरा बहुत खिल रहा है। ज्यादा बातें न बनाइए, चाय पीना है आपको? काम कर दिया है। सरकार आपसे एक बात और कहे रहा। कहो। कि हमारी सगाई की बात चल रही है, ठीक है? हाँ। अब आपने उस दिन कहा भी था कि मदद करेगी, तो अब आगे बताइए, मदद करेगी ना? अच्छा, तो मतलब देख लिया? देख का कैसी है? अब कैसी कहा, जैसे तकदीर में है वैसी है। हमारी जात में जो है औरतें बड़ी चंचल होती है। हाँ, फिलहाल ये जो है मिजाज की बड़ी सीधी है बेचारी, 2 रोटी देवे करेगी का। बाबू साहबों की नजर हम लोग की औरतों पे बहुत रहती है। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब है कि बाबू साहबों की औरतें तुम्हारी औरतों से भी गई गुजरी है। अब सरकार झूठ न बोला हुआ है। यही कहना चाहते हो ना? ना ना ना, सरकार झूठ न बोला हुआ है। एक बात तो बताए दे, आप जैसी भगवान हमने आज तक नहीं देखी है। अगर आपके अलावा और कोई भगवान हमारी बीवी हो ना, हम कभी बात ना करी, जान लो सरकार। अब हुजूर क्योंकि अब क्या बताएं, जैसी शकल दी है आपको ऊपर वाले ने, वैसा आपको मन भी दिया है। आप बहुत अच्छी हैं हुजूर। हाँ। अरे मुन्नू, इतनी खुशामद करना कहाँ से सीखा? खुशामद नहीं कर रहा हूँ। उस दिन आप जो है खिड़की जब खड़ी थी, हाँ। तो हाँ, रजा मियाँ जो जूता वाला है, देख के नजर नीचे कर लिया। हाँ, हमसे पूछने लगा कि मुन्नू कौन है, तो हमने कहा बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। उस दिन के बाद से उससे कुछ कहा नहीं, इतने कहा कि अच्छे लोग हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कौन? वही क्या जो वो दुकान के सामने बैठे रहते हैं? हाँ, वही जूता वाला। अच्छा। और अभी देखिए उस दिन की बात क्या हुआ कि हमसे कहने लगा कि मुन्नू, हमने कहा हाँ वो रजा मियाँ, तो कहे कि यार अगर एक बार जो है उनकी शक्ल मैं फिर से देख लेता तो बड़ा अच्छा होता। मैंने कहा खबरदार मियाँ, बिल्कुल खबरदार, आज के बाद ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हाँ, ठीक किया कि नहीं? बहुत अच्छा किया। उस निगोड़े की आंख न फूट जाए, जब कभी इधर से जाता है ना तो खिड़की पर भी उसकी नजर रहती है। कह देना उससे। कह दिया उससे भी इधर देखे ना। अरे हमने कह दिया और समझा दिया। हमने कहा वहाँ तुम्हारा दाल न गली का जरा। हाँ। अच्छा हुजूर, चलता हूँ, कुछ खाए के मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता है। 1 मिनट। बहुत मेहरबानी। अच्छा अच्छा, जाओ। तुमको कितनी बार कहा है कि छोटे लोगों को इतना मुंह मत लगाया करो। ये लोग एक घर की खबर दूसरे घर में जाके सुनाते हैं। तो क्या मैं हर वक्त बातें ही करते रहती हूँ क्या? अरे तो क्या वो दीवारों से बात कर रहा था? अब ये आदमी जो है खिड़की से घूरते हुए गया है। कौन सा आदमी? अरे वही जूते वाला। तुम खिड़की पर मत लगा करो भाई। अरे तो खिड़की पर पर्दा भी तो लगा हुआ है। अरे लोग बाहर से भी देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं खिड़की पर नहीं खड़ी रहूंगी, बस।
हाँ, और एक बात और क्या? कि अब मुन्नू को भी आने की जरूरत नहीं है। मुन्नू नहीं आएगा तो गुसल खाना कौन साफ करेगा? अच्छा चलो ठीक है, आए लेकिन तुम उससे बात नहीं करोगी, ठीक? खैर छोड़ो इस बात को। आज एक बहुत अच्छा सिनेमा लगा हुआ है, चलो चल कर दिखाते हैं। चलो, तैयार हो जाओ और शरद को भी तैयार कर दो। हाँ, शरद तो अभी वहीं बाहर दुकान पे बैठा हुआ है। ओह, फिर भेज दिया बाहर उसको। अब क्या करूं? मैं उसको कितनी बार कहती हूँ बाहर मत जाया करो, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है। तुमसे एक बच्चा भी नहीं पाला जा सकता क्या? तो इतना बड़ा बच्चा क्या संदूक में तो बंद करके नहीं रखूंगी? बस तुम्हारी यही आदत कि जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहोगी। अरे ये क्यों नहीं बोलती हो कि तुम्हें फुर्सत मिले बात करने से, तब तो उससे देखो ना तुम। अरे मैं किससे बात करती रहती हूँ जी? ये मुन्नू उससे बात करती हो ना। तो क्या मुन्नू मेरा कोई रिश्तेदार है? यहाँ तो अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं है कि थोड़ा मन बहला लूं। अच्छा चलो, जल्दी से खाना बना लो, 9 बजे शो शुरू हो जाएगा। आप ही जाइए। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। महीने भर से तो पीछे पड़ी थी कि सिनेमा ले चलो, सिनेमा ले चलो। अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि जो कुछ मैं कहूँगा उसको उल्टा ही करोगे? अरे नहीं जी, मैं तो सब आपकी ही बात मानती हूँ, लेकिन अभी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो आप भी गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि देखो सारे पैसे खर्च कर दिए, इसीलिए नहीं जा रही थी। ठीक है, अब आप कहते हैं तो चलते हैं। हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ। तमाशा देखने के लिए श्याम किशोर और देवी एक आगे पर बैठकर करते और रास्ते में रजा मियां मुन्नू उनका पीछे करते। श्याम किशोर उनको देखकर क्रोधित हो जाते हैं और आधे रास्ते से ही घर वापस आ जाते हैं। बिना मतलब में लेके चले गए, तमाशा देख लो, तमाशा देख लो। अभी तो 2 रुपए लिखे, उस तमाशा भी देखने को नहीं मिला। तो और बात करो उस मुन्नू से, और खड़ी रहो खिड़की पर। हाँ, आपको तो शर्म वरम आती नहीं है, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। मुन्नू से बात कर लो, मुन्नू से बात कर लो। अरे मैं क्या इतनी गिरी हुई औरत हूँ? जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तुम गिरी हुई औरत नहीं, बस नासमझ जरूर। आज देख लिया ना तुम्हारा मुन्नू कितना खुश था। ठीक है, मैं उसको कल ही निकाल देती हूँ। बाबू श्याम किशोर एकदम शांत लेटे रहते हैं और ये सोचते रहते हैं, मेरी पत्नी तो पतिव्रता नारी है, लेकिन सुंदर स्त्री को सुंदरता दिखाने का मर्ज होता है। कहीं मेरी देवी के साथ कुछ गलत न हो जाए, यही सोचकर वो मकान छोड़ने का मन बना लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ये घर बदल दें क्या? ये लफंगों के बीच में आप लोग प्यार करने से क्या करता है? अब जैसी आपकी इच्छा। अरे तुम भी तो कुछ अपनी राय दो ना। मैं अपनी क्या राय दूं? मेरी कोई बात आप सुनते हैं? ये 2-4 लफंगों के यहाँ वहाँ खड़े रहने से, कुछ 1-2 शब्द बोल देने से कोई अपना घर छोड़ देता है क्या? कुत्ते भौंकते हैं ना, तो भौंकने दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन देवी, कभी-कभी यही कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी चुपचाप रहती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं बोलूंगी उनको बेमतलब कर देगा। फिलहाल देवी चुप रहती है। तीसरे दिन वो लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। कहते हैं ना, जिस बात का डर होता है वही बात सबसे पहले हो जाती है। मतलब कि
दिन तुम ये रजा मियाँ के साथ हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे ना, तो तुमने कुछ किया ही नहीं। अब बताओ, अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? अरे मैं बताना कहाँ है। आप बैठिए बताए। उस दिन हुआ कि राजा मियाँ जो है तांगे से जा रहे थे, हमसे कहे कि जो है रास्ते में हमें कहे ए बन्नो इधर आओ। हम कहा हाँ हुजूर। तो कहे कि हमारे तांगे बैठ जाओ। हम उनके तांगा बैठ गए भैया। अब आगे तांगा इत्तेफाक देखिए, आगे वाला तांगा आपका, पीछे वाला हम लोगों का। तो कहने लगे कि मुन्नो ये मेहर साहब का तांगा है ना? मैंने कहा हाँ हुजूर। कहे अच्छा ठीक है। अब समझ लीजिए कि हमारे लिहाज में जो है अपन तांगा आगे न कभी जो है इतने नेक आदमी, इतने अच्छे आदमी हैं, और आप कहा कि जो सब आपकी वजह से हुआ है। अच्छा चुप रहो, ये बताओ, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रहे? अरे अब क्या बताइए हुजूर, उस सामने जो जहाँ लोग रहती थी वहाँ पे तो हलवाई रहा ना। हाँ, तो उस दिन जो है हम जा रहे थे, तो हमसे कहा ए बन्नू इधर आओ। हम कहा हाँ क्या हुआ? तो कहा है कि कहाँ गए कुमार साहब? तो हम कहा कि क्या हुआ? तो कहा है कि बिना पैसा दिए वो लोग मोहल्ले से चले गए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम कहा ए खबरदार, ज्यादा नहीं, हाँ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझ गए कि नहीं? तो कहने लगा कि तुम ज्यादा नहीं बोल रहे। हमने कहा हम कहाँ ज्यादा बोले। इत्तेफाक से देखिए उस समय हम नाली साफ कर रहे थे, और जैसे ही नाली हम साफ कर रहे थे, अब पीछे से मारा ढिठो, अजब तेज से गिरे, फिर हम खिसियान मारा ढिठो, वहाँ गिरा। अब समझ लीजिए हम गिरे और गिरे और ऐसा जो है मां गाली दिया उसका जो है। हाँ, खबरदार ज्यादा ना बोलना, समझ लियो। खबरदार हो तुम अपने घर के हो, हमसे ज्यादा ना बात करना जो है। हाँ, हमके बुराई नहीं सुन सकी जो है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर तो हो ना रहा, बहुत मारा था, हम भी मार खाए हैं। हाँ, वैसे बल्कि आप चिंता ना करो, हमारा जो चोट लगा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और मैं आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, एक बात बताओ। हाँ, वो जिस मकान में मैं रहती थी, हाँ, वहाँ कोई किराएदार आया? बहुत सारे लोग आए, लेकिन एक बात बता दी मलकी, अब वो घर में कौनो रही ना। क्यों? ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। काहे कि जहां आप लोग रह आए हैं, हम राजा मियाँ से बोल दिया है कि वो घर में कोई रही ना, और राजा मियाँ भी कहे हाँ बात सही है। जानती है आप लोग तो चले आए, बेचारे राजा मियाँ कितने अच्छे आदमी हैं और कितने पैसे वाले हैं। आपको मैंने कितनी बार समझाया इस बात को, लेकिन आप हैं सुनती नहीं है। वैसे राजा मियाँ बेचारे जो है याद करके बड़ा रोते हैं, शरद को याद करते हैं, कहते हैं कितना अच्छा बेचारा था। तुम जाते हो उसके घर? हमने कहा मकान ढूंढ ले तो फिर जो है हम बताइए। हाँ, वैसे हुजूर को हम लोग की याद आती है कि नहीं आती? याद तो आती है। आती? हाँ। और अब कोई जानवर को भी अगर 4 दिन उसके घर से अलग कर दो, तो वो भी बेचारा चारा नहीं खाता, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमको क्यों नहीं याद आएगी? याद आती है। और हुजूर और क्या? और कुछ नहीं, ये लो कुछ पैसे ले लो और चलो निकलो यहाँ से। पैसे की जरूरत नहीं हुजूर, राजा मियाँ की मदद से जो है बहुत खा पी लेते हैं, लेकिन आप लोग हम लोग कुछ समझती नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हुजूर एक बात मैं बता दे रहा हूँ, साहब आते होंगे, लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत मानता हूँ, ठीक है? जा रहा हूँ हुजूर, कोई गलती हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अब दरवाजे पर आकर
खटखटाने लगा। मालकिन 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 ऐसे चिल्ला रहा था। तो मैं क्या करती बोलिए? तो उसके साथ वो रजा मियाँ भी रहा होगा? नहीं नहीं, और कोई नहीं था। झूठ मत बोलो, तुम मेरे मुंह पर काली पोत कर ही मानोगी। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? उसका यहाँ पर आना मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुल्लो का। ठीक, दोबारा अगर वो इस घर में आ गया तो समझ तुम्हारी क्या देगी, समझी? आप जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? गुस्से वाली बात हुई तभी तो गुस्सा होगा ना मैं। शरद कहाँ है? शरद, हम लोगों ने घर क्यों छोड़ा था? उस घर को इसलिए छोड़ा था ना कि मुन्नू का वहां पे आना जाना बढ़ गया था, तुमसे बातचीत बढ़ गई थी। देखिए, आपको मुझे मारना है ना तो मार लीजिए, लेकिन इस तरह से लाठियां मत लगाइए, मैं जी नहीं पाऊंगी। और मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा, समझे? और नहीं मरने दूंगा, समझी? ये कौन लाया खिलौना? उन्होंने दिए हैं। अच्छा, तो बात यहाँ तक बढ़ गई। देखो, अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया होगा ना तो साफ साफ बोल दो, मैं तुम्हें कैद करके ही रखूंगा, समझी? लेकिन ये छल कपट मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आपको आजकल क्या होता जा रहा है? जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं। ये जरा सी बात, मुझे पता होता ये जरा सी बात है। कि मुझसे बात करना इतना बड़ा पाप हो जाएगा तो मैं उसे कब का निकाल देती। सच सच बताओ, इस खिलौने के साथ और क्या क्या आया? खिलौने के साथ और कुछ नहीं आया। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो जाकर खुद ही देख लीजिए। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, तुम बताओ सीधे सीधे। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? मुझे वो तोहफा दिखा दो बस, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करो तुम पर, मेरे मना करने के बावजूद वो आदमी यहाँ पर आता है, खिलौने लेकर आता है। अब तुम पर विश्वास करो, क्यों नहीं समझते हो तुम मेरी बात को? श्याम किशोर और देवी के बीच में प्यार की जगह शक्ति ले ली थी, लेकिन उसी बीच एक अनहोनी हो जाती। शरद का खिलौना सड़क पे गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, सामने से आती हुई मोटर उसे कुचलते हुए निकल जाती है। बाबूजी, बाबूजी, आपका लड़का गाड़ी के नीचे दब गया है। देवी संज्ञाहीन हो जाती है। पुलिस वाले लाश को अपने साथ ले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं, पति को थाने पर भेज देना। उधर देवी आकाश की ओर देखकर मानो भगवान से पूछ रही हो कि क्या सारी विपत्ति मुझ पर ही आनी है, और अभी तक ये भी नहीं आए हैं। लेकिन तभी कोई है? अरे कोई है? आइए साहब, अंदर ही चलते हैं। साहब तहकीकात करने के लिए आए हैं। आइए साहब। तुम्हारे पति पता नहीं, इतनी बड़ी तुम्हारी, और तुम कह रही हो पता नहीं क्या काम करते हैं? ऑफिस में बाबू है। ऑफिस में बाबू हैं? किस ऑफिस में है? पता नहीं। आखिर तुम्हें पता क्या है? साहब इधर बैठे हैं, देख उधर नहीं हो। मैं तहकीकात कर रहा हूँ, कहीं ऐसे बात करते हैं? कितने बजे रोज आते हैं घर पे? जी आज सुबह से निकले, अभी तक घर नहीं लौटे। सुबह से निकले अभी तक घर नहीं लौटे? जी एक
एक बात ये बताइए कि जिस समय दुर्घटना हुई उस समय आप कहाँ पे थी? मैं घर पे थी। उस समय घर पे और कौन कौन था? मतलब तुम्हारा आदमी कहाँ था? वो घर पर नहीं थी। घर पे नहीं थी? तो आप घर पे अकेले थे? इसका मतलब बच्चा सड़क पर अकेले खेल रहा था और उसके साथ कोई नहीं था। मोटर आई, उछल कर चली गई और तुम्हें पता भी नहीं चला? जी, आप मोटर वाले का पता लगाइए। शायद पता चल पाना संभव नहीं। इसका मतलब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो पकड़ा नहीं जाएगा। अरे आप खुद बताइए, उस बच्चे के साथ कोई था नहीं, बच्चा सड़क पर अकेले था, मोटर को किसी ने देखा नहीं, मोटर का नंबर किसी ने नहीं देखा, हाँ? तो कैसे पता चल पाएगा? इसका मतलब है कि गरीब के बच्चे इसी तरह से कुचले जाएंगे और सरकार इसका कुछ नहीं करेगी। तो क्या गाड़ी मोटर बंद करवा दें? अरे कम से कम पुलिस वालों को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोग इतनी तेज गाड़ियां ना चलाएं, इतनी लापरवाही से गाड़ियां ना चलाएं। लेकिन आप क्यों परवाह करने लगे? आपके तो अधिकारी भी उन्हीं तेज मोटरों में बैठते हैं। देखिए, कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है और मेरी बात ध्यान से सुनिए, परेशान मत होइए, मोटर का पता भी चलेगा और उचित कार्रवाई भी। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी छुट्टी और बढ़वा दूँ क्या, क्योंकि तुम भी घर में अकेले रहती हो। पहले की बात और थी, तब घर में बच्चा था तो मन बहल जाता था। वैसे मेरा भी दफ्तर में मन नहीं लगता। जी, मैं भी यही सोच रही थी कि आप कुछ दिन की छुट्टी और ले लीजिए, यही ठीक रहेगा। या फिर तुम कहो तो तुमको तुम्हारे मायके छोड़ दूँ, तुम्हारा मन बहला रहेगा। मैं आपको अकेले नहीं रहने देना चाहती। अरे मैं जी लूंगा जी, अकेले मैनेज कर दूंगा। नहीं नहीं, सुनिए, इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, ये बात तो सही। क्या मैं ढिंढोरा पिटवा दूं कि मेरे बेटी की मौत हो गई है? अरे मालिक, मतलब पूरा चुप! सब यहाँ पे दुखी हैं, ठीक? अब भगवान की जो मर्जी थी सो हो गया। अरे मालिक, वो इसमें क्या कर सकता है? मैंने आपका नमक खाया है मालिक, आप ऐसे हमको मत चुप कराइए जो है। अब आपने बताइए, बेचारे की शक्ल भी नहीं देख पाए जो है, आपने आपको कुछ बताया भी नहीं जो है। बताइए मालिक, आप क्या कह रहे हैं? हो गया तुम्हारा ड्रामा? हाँ, मैंने बोल दिया ना, भगवान की जो मर्जी थी सो हो गया। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मालिक, आप बुरा न माने तो एक बात कहें, इस घर में जरूर कोई जो है किसी की नजर लगी है। अगर आप कहिए तो हम एक ओझा को जानते हैं, बहुत बढ़िया ओझा है, जादू टोना भूत प्रेत चुड़ैल जंजाल सबको ऐसे पकड़ के चुटकी में बांध के एक को एक कर देता है। आप एक बार बता दीजिए, कल सुबह हम चलेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे इसकी बात सुन तो लीजिए। अरे छोड़ो भी। आप मेरी बात सुनिए तो, अभी जहाँ आप लोग रहती थी ना, वहाँ जो है एक याद रहता था। एक दिन रात में उसकी लड़की की तबीयत खराब हो गई, सब कहीं डॉक्टर दिखाओ डॉक्टर दिखाओ डॉक्टर दिखाओ। हम कहा डॉक्टर ने ओझा
अच्छा था कि भाई ठीक हो गया। हमारी बात सुनिए जरा सा, हम जो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हो गया ना। अच्छा मालिक, हे मालिक, हम जो कह रहे हैं थोड़ा सा सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। हमने बोल दिया ना कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, जाओ। इतना मानते हैं, आपका नमक खाया है, आप जो कह रहे हैं जो है जाइए जो है। अच्छा जा रहे हैं। वैसे मालिक हम अगर आप मेरी बात मान लेते हैं, एक बार आप गौर करिएगा जो है। इस आदमी से सावधान रहना। तुमको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती? अरे आप तो समझ लीजिए ना। हमको कुछ नहीं समझना। अरे तुमसे मैंने एक बार कहा, देखो ये आदमी को मेरे पति बिल्कुल पसंद नहीं करते और तुम उसको लेकर यहाँ घर पे चले आए। अरे बड़ा मानता है आपको, बहुत पैसे वाला है। चले जाओ यहाँ से। माता अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मातम पूसी करने आया। कोई मातम कुर्सी की जरूरत नहीं है हमको, चले जाओ यहाँ से। अरे हाँ हाँ हुजूर, हम अभी वही बता रहे थे। हम वही बता रहे थे कि जो है खुदा जानता है, जब से ये वारदात हुई है मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए। मैं तो आज ही दिल्ली से लौट कर आया। अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती तो मैं उसे सजा दिलाए बिना चैन से नहीं बैठे देता, चाहे वो गाड़ी किसी राजा की क्यों ना होती। और बाबू श्याम किशोर चुप रहे। बताइए, कितना प्यारा बच्चा था, जहां देखता था रजा भाई कहकर दौड़ने लगता था, गले से चिपट जाता था। माफ कीजिएगा, आपका इस तरह गैरों की तरह बर्ताव ठीक नहीं लगा। मैं तो आपके दुख में शरीक होने आया हूं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे गैर समझे, लेकिन मैं आपको गैर नहीं समझता। मुन्नो, हाँ मालिक, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। हाँ और क्या। वैसे वकील देखिए क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनिए। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से, चलिए। अरे एक बार मेरा सुन तो लीजिए ना। जाइए यहाँ से। चलिए हुजूर चलिए। अरे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ डॉक्टर जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत नेक इंसान है। ये रसम ये यहाँ क्या करने आया था? अरे वो मुन्नू के साथ आया था मातम कुर्सी करने। मर्द मर्दों के साथ मातम कुर्सी करते हैं, औरतों के साथ नहीं। आप नहीं दिखाई पड़े तो मुझसे ही शोक प्रकट करने लगा। मतलब मैंने कोई- उसे भगा भी दिया। कोई मुझसे मिलने आएगा तो सीधे तुमसे मिल लेगा, तुम यूं सबसे मिल लोगी क्या? अरे तो क्या मैं उससे मिलने गई थी? वो खुद ही तो आया था। तो रजा मियां मेरा साला है या ससुर है जो यहाँ पर चला आया मिलने के लिए? हे भगवान, ये आपको क्या हो रहा है? ये आपको क्या हो जाता है? कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। ये मैं आता है तुम्हारी जुबान खींच। क्यों आता है ये यहाँ पर? इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मौत आ जाए। घबराओ नहीं, अगर तुम्हें मौत भी आ गई ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, समझी? जितना जल्दी तुमसे पीछा छूटे उतना अच्छा है। इस कलंक से तो छुटकारा मिलेगा। जो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था और आज मुझे जान से मारने की बात कर रहा है। क्या वाकई में मैं चरित्रहीन औरत हूँ? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है कि आज वाकई मुझे जान से मार दूंगी? इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन इतनी रात को गाड़ी कहाँ मिलेगी? ये मुन्नू अगर मिल जाता तो शायद कुछ मदद हो जाती।
हैं? अरे, और बताए। ये बता, कहाँ नहीं? बनाई कहाँ बनाई? अरे खाना कुछ बना लेती उसमें ऐसे कौन सी बात थी? हैं? घर में कुछ है ही नहीं है नहीं तो क्या बनाई हमारे घर में कुछ नहीं है तो मुर्गा बना लेती। तुम का मुर्गा बनाई अरे हम कोई मुर्गा का भैया कौन का मुर्गा बना लेते हैं? अरे देखो हम एक बात सारा दिन यहाँ से बन नाचत फिरत हो न कमाए के न धमाए के भगवान हमारी किस्मत फूट गई तुमसे प्यार करके देखो रचो रानी मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम ज्यादा चिंता ना किया करो, समझो ना। हम ये कह रहे थे हम तुमको रानी बनाएंगे और मैं राजा बनूंगा, तुम ज्यादा चिंता ना किया करो। हाँ बिल्कुल चिंता और दूर बैठो जाके पहले और चुप रहो खाए के ठिकान नहीं है रानी बनाएंगे हैं ये बताओ सारा दिन जूते वाले क्या करते रहो जूते वाले चक्कर में ज्यादा ना परेशान रहा करो, पैसा मिलता है मुझको। अच्छा जूते वाले किया जाओ चाहे चप्पल वाले किया जाओ, तुमको क्या करना है इस बात से, है कि नहीं? तुम बस पैसा देखो, पैसा, समझ गई? का मतलब के छक्का बनना पड़ो तुम। बस एक बार चिड़िया जाल में फंस जाए रज्जो रानी, समझ लेना मजा ही मजा है। हाँ तुम कोई गलत काम तो नहीं करत हो? गलत सही कुछ नहीं होता है, पैसा पैसा होता है। क्या समझे? हमें बात सुनो, हाँ। ठीक बताओ हमको। क्या ठीक बताए? क्या करते हो? कहाँ पे? काहे बताई? तुम जाओ पहले खाना बनाओ, चले जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से अंदर। हम चले जाएंगे अंदर, लेकिन देखो कसम खाओ भाई, चाहे कोई गलत काम नहीं करोगे। खाना खाए की चीज होती, कसम खाए की चीज होती। क्या खाना बना पहले जो है। जा रहे अंदर, हाँ लेकिन कह नहीं रहे कोई गलत काम नहीं करना, हमें बाप की बेइज्जती ना खराब करना, तुम समझे? सारा दिन यहाँ क्या अंदर देख, बात के बेइज्जती करा। बताओ पैसा पैसा होता है, गलत सही क्या होता है? पैसा पैसा होता है। हमारे बाप के बेइज्जती ना करा, इज्जत के पूरा ठेकेदार मुझे बापे बने हैं। भैया पैसा समझ लीजिए, पैसा जहाँ मिले वही सही है कि नहीं? भगवान जूता वाले हमारा राजा भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, बेचारे कितनी मदद करते रहते हैं, रात हो दिन हो शादी हो ब्याह हो हमेशा मदद करते हैं। अरे मुन्नू, हाँ? अच्छा हो तुम मिल गए, मैं तुमको कब से खोज रही थी। अरे मलकिना, इतनी रात को सब कुछ ठीक ठाक तो है? कुछ ठीक नहीं है मुन्नू, हाँ? सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे बाबूजी घर छोड़कर चले गए और अभी तक आए नहीं। हमने तो पहले ही कहा था ठीक आदमी नहीं है, दाल मंडी के चक्कर लगाता है, लेकिन हमार बातें आप लोग ने मत कितना चुप समझा। रहो तुम। वो मुंह के खराब जरूर है, लेकिन चरित्र के खराब नहीं है। खैर छोड़ो, सुनो, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मुझे गाड़ी का इंतजाम करा दो, मुझे मायके जाना है, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगी। हाँ पैसे के लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये बताइए आपको जो है गाड़ी चाहिए, मायके जाना है, आप मायके के चक्कर में काहे इतना परेशान लेते हैं? ऐसा भैया है ना, आप परेशान ना हुआ करिए। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए ना, हमारे राजा भैया के पास है। हम आप खड़े रहिए, मैं बुला के लाता हूँ। गाड़ी चाहिए, दिलवाता हूँ। आइए हुजूर। जैसा मैंने आपसे कहा था ठीक वैसे ही है, जो आपने आज तक कहा है मैं वैसा ही करता गया। हुकुम कीजिए, हम आपकी किस प्रकार खिदमत कर सकते हैं? मुन्नू बता रहा था कि आपको मेरी गाड़ी की जरूरत है। जी जी। गाड़ी क्या, आपके लिए तो मैं खुद हाजिर हूँ। अब मतलब कि जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो वो दाल मंडी के चक्कर लगाए, मतलब बाबू श्याम किशोर ने अच्छा नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि
उसे आपको रत्ती भर भी कदर नहीं आती। सुनिए, मुझे मायके जाना है। आप मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करा दीजिए बस। जो पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी। पैसों की कोई बात नहीं है। इतनी रात को आप नहा की परेशान होंगी। सुबह होते ही मैं खुद छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे अभी जाना है। मैंने कहा ना कि मैं आपको सुबह होते ही छोड़ दूंगा। बस रात भर की बात है। आपके ठहरने की पूरी व्यवस्था है। नौकर चाकर सब आपकी खिदमत में लगा देता हूँ। मुन्नो, बोलते क्यों नहीं? वही हम भी कह रहे थे। मतलब क्या कह रहे थे? हाँ, आप कहाँ बैठे होंगे कि चक्कर में परेशान है जो है बैठे जाए। देखो मुन्नू, हाँ, मुझे अभी जाना है। अरे छोड़ो, बैठे में क्या रखा है? छलिया है ना, ऐसा है कि यहाँ पे और ढेर सारी औरतें रहती हैं। आप भी रहो यही, करना क्या है? जैसे बैठे वैसे यहाँ पे आप लेकिन कुछ नहीं। आप जो है आप हम पे भरोसा रखिए। चलिए, मेरी बात तो सुनो। अरे हमारी बात सुनिए, आज हम बोलेंगे। अरे मुन्नू, अरे लगता था जिसका डर था वही हो गया। देवी मुझे छोड़कर चली गई। इतना समझाया था मैंने उसको। दुनिया बड़ी जालिम है। तुम ना समझ हो, समझो मेरी बातों को, लेकिन नहीं समझे। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में देवी, जो इसका ये सिला दिया मुझे तुमने। तुम ही तो कहती थी ना कि एक प्यारा सा छोटा सा घर हो हमारा। मेरा छोटा सा घर बर्बाद हो गया। मेरा बेटा शरद इस दुनिया को छोड़कर चला गया और मेरी जिंदगी में देवी भी नहीं रही। किसके लिए जीऊं मैं? किसके लिए जीऊं? किसके लिए जीऊं? हराते हैं और पुरानी बातों को याद करके सोचते हैं, देवी मैं तुम्हें कितना चाहता था। हम दोनों ने साथ में कितने सपने सजोए थे।